अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एक ही वीडियो से आप पूरे मुकम्मल तौर पे नमाज पढ़ना सीख लीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाँचों वक्त की नमाज हम किस तरह से पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कब क्या पढ़ना है, रुकू कैसा होना चाहिए, सजदा हमारा कैसा होना चाहिए, हमें सना कब पढ़ना है। कोई भाई कहते हैं मुझे चंद सूरत याद नहीं है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। किसी भाई को 2 ही सूरत याद है, वो नमाज कैसे पढ़ेगा। इन तमाम चीज़ों की वजाहत किया हूँ और आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर जिन भाइयों को नमाज पढ़ना नहीं आता वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा, उन्हें नमाज पढ़ना आ जाएगा। सबसे पहली बात यह है मेरे दोस्तों, नमाज है, हर हाल में हमें नमाज पढ़ना है। किसी भी वक्त इंसान पर या किसी शख्स पर नमाज माफ़ नहीं है। हर हाल में जब तक इस जहां में रहेंगे तब तक हमको नमाज हर हाल में अदा करना है। खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो, हर हाल में हमें नमाज पढ़ना है। नमाज किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इसे स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप एंड तक देखें। और बिलखुसूस वो भाई जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता है, यकीन के साथ कहता हूँ अगर आपने इस वीडियो को 2-3 मरतबा देख लिया तो मुझे उम्मीद है आपको नमाज पढ़ना आ जाएगा। देखिए, जिस नमाज को आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं आपने दिल में नीयत कर लिया, वही नीयत आपके लिए काफ़ी है। फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं, वो नीयत आपकी काफ़ी हो गई। ज़ोहर का वक्त हुआ, ज़ोहर की नमाज के लिए आपने इरादा कर लिया, वो नीयत आपके लिए काफ़ी है। असर, मगरिब, ईशा, जो नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो तैयारी करना ही आपकी बहुत बड़ी नीयत हो जाती है। ज़बान से नीयत करना ये मुस्तहब है, हो सके तो कीजिए, नहीं होता है तो मत कीजिए। लेकिन आपको मैं आसान लफ्ज़ों में आज बताने जा रहा हूँ। ज़बान से अगर नियत करना चाहते हैं जो मुस्तहब है, वो आसान लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह आपको एक मरतबा सुन के भी याद हो जाएगा। अब आ जाइए नमाज के लिए। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, 2 रकत हो या 4 रकत हो, 2 रकत पढ़ेंगे तो आप 2 रकत की नियत करेंगे, 4 रकत पढ़ेंगे तो आपको 4 रकत की नियत करेंगे। ज़बान से कैसे अदा करेंगे, हिंदी में यूँ समझ लीजिए, नियत की मैं 2 रकत, अगर 2 रकत पढ़ेंगे, नियत की मैं 2 रकत, 4 पढ़ेंगे तो नियत की मैं 4 रकत, सुन्नत पढ़ेंगे तो सुन्नत कहेंगे, फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ कहेंगे, फजर की पढ़ रहे हैं तो फजर की कहेंगे, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की कहेंगे। कैसे, नियत की मैं 2 रकत नमाज फजर सुन्नत की, इस तरह सुन्नत पढ़ रहे हैं फजर की तो ऐसे कहेंगे। अगर फजर की फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो यूँ कहेंगे, नियत की मैं 2 रकत नमाज फजर फ़र्ज़ की। अगर आप 4 रकत वाली पढ़ रहे हैं तो यूँ कहेंगे, नियत की मैं 4 रकत नमाज ज़ोहर सुन्नत की, नियत की मैं 4 रकत नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ की। बस वक्त, नमाज के वक्त का नाम लेना है और फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ कहना है, सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत कहना है। अब देख लीजिए, नियत की मैं 2 रकत नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध दीजिए। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको यूँ नियत करना है कि नियत की मैं 4 रकत नमाज ज़ोहर फ़र्ज़ की, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, यूँ कह दीजिए। ये बोलना नहीं आए आपको, कहना नहीं आए, ज़बान से अदा ना हो सके तो आप इस तरह से कह दीजिए कि मैं ज़ोहर की 4 रकत फ़र्ज़ की नियत करके इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। आपकी नियत काफ़ी हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। नियत कर लेने के बाद अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं, इमाम ने क़िरात शुरू कर दिया है, जिसमें क़िरात ज़हरी से होती है, यानी आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ से इमाम ने अगर क़िरात शुरू कर दिया, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सना भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे हमारे भाई समझते हैं हमको नियत करने के बाद सना पढ़ना ही है। आप तन्हा पढ़ रहे हैं, यानी अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपको
सना पढ़ना है, लेकिन इमाम की इक्तदा में पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब जब तक खामोश है तभी तक आपको पढ़ना है। अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दिया या और आगे क़िरात कर रहे हैं, तो आप ऐसी सूरत में सना नहीं पढ़ेंगे। नियत बांध के आप खामोशी के साथ इमाम साहब के क़िरात को सुनेंगे। अब देखिए, अगर आप तन्हा यानी अकेले पढ़ रहे हैं तो आप नियत के बाद पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद पढ़ेंगे ताऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद कोई भी नमाज हो, फ़र्ज़ हो या सुन्नत हो या वाजिब हो, आपको सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक मरतबा आपको पढ़ के बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ लिया अपनी। इसके बाद कोई भी एक सूरत पढ़ना है, मिलाना है, जो सूरत को आप अच्छे से पढ़ते हो। जैसे सूरह फील है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। ये आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह फील मिला लिए। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आपको रुकू में जाना है, यानी रुकू में जाके कम से कम 3 तस्बीह पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 11, 17, 21 आप पढ़ सकते हैं। 3 तस्बीह पढ़ेंगे। तस्बीह में क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े होने के बाद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। फिर आप सजदे में गए, सजदे में जैसे पहुँचे तो आपको सजदे की भी 3 तस्बीह पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सजदे से सर उठाएं, फिर दूसरे सजदे के लिए जाना है, फिर 3 मरतबा आपको वही तस्बीह पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़े हो जाना है दूसरी रकत के लिए। दूसरी रकत के लिए आप जैसे खड़े हो गए, अब आपको सना नहीं पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको सूरह फातिहा की तिलावत करना है। सूरह फातिहा पहली रकत में मैंने पढ़ के आपको सुनाया, दूसरी रकत में अब फिर पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। अब दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई एक सूरत मिला लेना है। जैसे छोटी सूरत इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये सूरत मिला लिए। जो भी सूरत आपको याद है, बस इतना ख्याल रखें कि कुरान तरतीब से होना चाहिए। तो ये आपने दूसरी रकत में भी सूरत मिला लिए। फिर वही रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर रुकू में 3 तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से उठेंगे, सजदे के लिए जाएंगे, 2 सजदे करेंगे, उसमें भी 3 तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद तशहुद में बैठेंगे तो आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये पढ़ लेने के बाद 4 रकत वाली नमाज है तो आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए। अगर 2 रकत वाली नमाज है तो उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अगर दुआ मासूरा याद है तो पढ़िए, नहीं तो रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लीजिए। अगर ये भी याद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बस दुरूद शरीफ तक पढ़ना आपको ज़रूरी है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद सलाम फेर दीजिए, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। अब यहाँ तक तो 2 रकत नमाज का तरीक़ा मैंने आपको बताया। अगर 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकत में तशहुद पढ़ने के बाद आपको खड़े हो जाना है। तीसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत में जैसे खड़े होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको फिर से सूरह फातिहा पढ़ना है। अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो, और फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के कोई दूसरी सूरत नहीं मिलाना है। फ़र्ज़ में सिर्फ 2 ही रकत में सूरत मिलाना है।
2 ही रकत में सूरत मिलाना है, पहली और दूसरी में। तीसरी चौथी में सूरत नहीं मिलाना, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के आपको रुकू सुजूद करना है। अगर सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं या नफली नमाज पढ़ रहे हैं तो हर 4 रकत में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाना है। ये बात याद रखिए, बहुत सारे हमारे भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सुन्नत नमाज और फ़र्ज़ नमाज में फ़र्क ये है कि सुन्नत के हर 4 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है और फ़र्ज़ के सिर्फ 2 ही रकत में सूरत मिलाना है, याद रखिए। अब सुन्नत में अगर आपने 2 रकत के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर कोई एक सूरत मिला लिए, फिर रुकू सुजूद करें, फिर तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे, फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद करेंगे, अत्तहियात पढ़े में तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ के दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआ मासूरा याद है तो पढ़िए, नहीं तो आप सलाम फेर देंगे। ये हो गई आपकी 4 रकत सुन्नत का तरीक़ा। अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो 2 रकत के बाद तीसरी रकत के लिए जैसे खड़े होंगे, सिर्फ आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर रुकू सुजूद करके फिर चौथी रकत के लिए खड़े होना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपको रुकू सुजूद करना है और अत्तहियात पढ़ना है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुआ मासूरा याद है तो पढ़िए, नहीं तो आप सलाम फेर दीजिए, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि हज़रत मुझे एक ही सूरत याद है, मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ। इस पर मैंने मुफस्सल तफसीर के साथ एक लंबी वीडियो बनाया है, 15-17 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को देखिए। जिन भाई को एक सूरत याद है वो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, जिन भाई को 2 ही सूरत याद है वो कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल यानी अच्छे से वजाहत करके उस वीडियो में बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, नमाज माफ़ नहीं है, हर हाल में नमाज हमें पढ़ना है। नमाज पढ़ने का तरीक़ा आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। इसको 2 से 4 मरतबा अगर आपने देख लिया, मुझे उम्मीद है आपको नमाज पढ़ना आ जाएगा। जो चंद सूरत आपको याद है, चाहे एक ही सूरत हो या 2 ही सूरत हो, उसी 2 सूरत को आप हर रकत में पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।